डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक मोटर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको समझने से पहले आपको फ्लेमिंग, लेफ्ट हैंड रूल एंड फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों टॉपिक दिमाग में होनी चाहिए, इसलिए इससे पहले का वीडियो ज़रूर देख लेना। देखो, इलेक्ट्रिक मोटर इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेशन। यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि कुछ काम करके हमको देती है। यही क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है। इलेक्ट्रिक मोटर की बात की जाए, ये हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारी लाइफ को सिंप्लिसिटी करने में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। यहाँ तक देखा जाए, हमारे फ़ैन हुए, हमारे कूलर्स हुए, हमारी व्हीकल्स हुई, इस तरीके से बहुत सी चीज़ों में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर का क्या होता है, यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक मोटर, मैं आपको ज़रा इसका फिगर दिखा दूँ। देखो, ये सब क्या है, आपके इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि बिल्कुल क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है। असल हमको स्टडी करनी है एक्चुअली कौन से, इसका इंटरनल पार्ट। मीन्स ये जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, ये कैसे मूव करना स्टार्ट कर देता है, ये कैसे घूमना स्टार्ट कर देता है। ये भी आपका दूसरे फॉर्मेट हैं। ये जो सामने दिख रहा है, ये थोड़ा सा इंटरनल पार्ट है। इंटरनल पार्ट में क्या है, देखो, इसके जो होते हैं, अगर देखा जाए, इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? 3 मेन पार्ट। पहला होता है, ध्यान देना, स्टेटर कॉइल। स्टेटर कॉइल क्या होता है, जो इसको स्टार्ट करता है। मीन्स ये क्या होता है, 2 मैग्नेट होते हैं, दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रखते हैं, क्योंकि किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। अब क्या करते हैं, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल के क्या करते हैं, सामने रखते हैं। इसी चीज़ का नाम है, ध्यान देना, इसी चीज़ का क्या नाम है, स्टेटर कॉइल। कौन सी कॉइल? स्टेटर कॉइल। आपके नोट्स में सब कुछ मौजूद होगा, यानी कि कौन सा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो मैग्नेट रखा हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो स्टार्ट करता है, यही क्या है, स्टेटर कॉइल। अब उसके बाद जो दूसरी कॉइल होती है, ये कौन सी होती है, रोटेटर कॉइल। ये ऐसी कॉइल होती है जो रोटेट करती है, घूमती है। यहाँ सामने देख रहे हो, ये जो एक्सल के अंदर, यानी कि अगर तुमने मोटर की बाइंडिंग देखी होगी तो उसमें जो कॉपर की राउंडिंग होती है एक्सल के ऊपर, वही कौन सी है, मैं ज़रा उसको भी दिखा दूँ, रोटेटर कॉइल। देख लो, यहाँ से और मैं क्लियर कर दूँ, ये जो कॉइल होती है, जो एक्सल के साथ ये जो रैपिंग है, इन सब को अगर लिया जाएगा तो ये कौन सी कॉइल होगी, रोटेटर कॉइल। पहली कौन सी थी, स्टेटर कॉइल, जो कि मैग्नेट के फॉर्म में है, राइट। अब जो तीसरा जो इसका मेन पार्ट है, इसका जो तीसरा मेन पार्ट है, ये आपका होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर कौन सा पार्ट होगा, ध्यान देना, कम्यूटेटर में सीधे सीधे ये आपकी जो है एक्सेल के ऊपर दो क्या होती है, 2 स्प्लिट रिंग लगी होती है। और ये देख रहे हो, ये जो रिंग है, यानी एक्सेल के जो ऊपर लगी हुई है, ये स्प्लिट होती है, यानी कि बीच से क्या होती है, बीच से इस तरीके से कटी हुई होती है। और इसी पर क्या होता है, देख लो, ये कौन सा ब्रश, यानी कि जो कार्बन ब्रश होता है, उसी का यूज़ करके कनेक्शन देते हैं, देख लो, बैटरी का, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसी के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। यानी कि यही 3 मेन पार्ट हुए। कौन कौन से? नंबर 1 स्टेटर कॉइल, नंबर 2 रोटेटर कॉइल, नंबर 3 कौन से, कम्यूटेटर, जो कि मैंने इस फिगर से क्लियर कर दिया। अब एग्ज़ाम में कौन सा फिगर बनाऊंगा, ये फिगर आपका टफ पड़ जाएगा। क्या होगी, इसमें आपकी प्रॉब्लम होगी
समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए एग्ज़ाम में बिल्कुल सिंपल फिगर इसी को बनाना है, लेकिन क्या है, बिल्कुल इसका जनरल फॉर्म बनाना है। कौन सा बनाना है, मैं ज़रा उसको भी दिखा दूँ। देखो ये फिगर तुमको एग्ज़ाम में बनाना होगा, वही चीज़ है, लेकिन वहाँ पर जो रैपिंग बहुत ज़्यादा थी, हमने उसमें क्या किया, उस रैपिंग से सिर्फ एक छोटा सा कॉइल, कौन सा, सिर्फ एक कॉइल ले लिया जो कि इस फॉर्म का है, इसी को हमने ले लिया, यानी कि एक आर्मेचर को हमने ले लिया। यानी देख लो यहाँ पर सीधे सीधे क्या है, इसके मेन पार्ट्स में, मान लो ये एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, उसका प्रिंसिपल होगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन में ये फिगर ड्रा कर देंगे, और फिगर ड्रा करने के बाद 3 मेन पार्ट लिख देंगे, कौन कौन से, स्टेटर कॉइल, रोटेटर कॉइल, तीसरा कम्यूटेटर, क्या क्या होती है मैंने इससे पहले फिगर में दिखा दिया। अब उसी चीज़ को तो यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है काफ़ी सिंपल फॉर्म में बना हुआ है, यानी देख लो ये मैग्नेट है, एक का नॉर्थ पोल लिया गया है, देखो एक का नॉर्थ पोल और एक का साउथ पोल, दोनों एक दूसरे के ऐसे अपोजिट रखे हुए हैं, तो ये क्या बनाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ ये इनकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड को शो नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं शो होगा, इसलिए क्या होगी, सीधे सीधे हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। अब उसके बाद इसका मेन पार्ट कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद यही जो हमारा एक कंडक्टर है, अब कंडक्टर के फॉर्म को हमने थोड़ा चेंज कर दिया। अब कंडक्टर कैसा हमारा है, देखो ये हमारा कंडक्टर है, इसी में क्या होगी, करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो होने में देखो ये बीच से क्या लगा हुआ है, बीच से ये हमारा एक्सल लगा हुआ है, इसी पर यहाँ साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर 2 स्प्लिट रिंग जो कटी हुई रिंग है लगी हुई है, और ये कार्बन ब्रश के थ्रू हमने क्या कर दिया, वोल्टेज की सप्लाई कर दिया। वो रूल फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि अब क्या होगा, जैसे ही हम बैटरी को स्टार्ट करेंगे तो इसमें करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो देख लो इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी इसमें करंट का फ्लो हो गया, तो जो इसका प्रिंसिपल है वो फॉलो हो गया, कौन सा, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। अब उसके बाद बात आती है, ये क्यों मूव करेगा, ये क्यों क्या करेगा, क्यों रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, आखिर इसके पीछे कौन सी लॉजिक है। ठीक है, मैं ज़रा इस बात को ठीक है समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे सीधे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करेंगे, राइट। देखो अब क्या करेंगे, हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को इस फिगर पर अप्लाई करेंगे। अगर पीछे सीख गए होगे तो यहाँ यूज़ किया जो हमने 3 फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर सेट कर दिया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, जैसा कि मैं एरो में आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो हमारी 4 फिंगर है, देख लो मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है। करंट कहाँ जा रही है, करंट जा रही है ए बी में। पहले देखा जाए, मान लो ए बी एक कंडक्टर था, तो इसमें करंट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, कर दिया ऊपर की तरफ। अब फोर्स किधर लगेगा, ए बी पर, थंब क्या बता रहा है, अंदर की तरफ। इसका मतलब कि क्या हो गया, ये जो हमारा पोर्शन है, ये इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। अब सिमिलरली सी डी आर्म की बात की जाए तो सी डी आर्म में क्या है, अभी भी क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड वही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। करंट कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो हमारा थंब किधर बता रहा है, एक्सटर्नल यानी बाहर की तरफ। इसका मतलब कि जो ए बी आर्म है वो अंदर की तरफ जा रही है, और ये सी डी कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ। अब खुद दिमाग लगाओ, जैसे ही करंट का स्टार्ट होगा, ए बी जाएगा अंदर की तरफ, और ये सी डी कहाँ आएगा, बाहर की तरफ। तो ये क्या करता है, घूमना स्टार्ट करता है। लेकिन थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, अगर हम स्प्लिट रिंग का यूज़ नहीं करते, ध्यान देना, अगर स्प्लिट रिंग का यूज़ नहीं करते तो क्या होता, ये हमेशा के लिए ऑटोमेटिकली क्या होता, ये जो स्प्लिट रिंग अगर ये कंप्लीट होती तो क्या देखते हैं, ये एंड हमेशा पॉजिटिव पाता, ये एंड हमेशा नेगेटिव पाता। तो जैसे ही एक रोटेशन होता उसके बाद वो क्या होता, वापस आ जाता। इसीलिए स्प्लिट रिंग का यूज़ करते हैं।
अब ज़रा मैं क्यों रोटेट करता है इसका और डिमॉन्स्ट्रेशन करूँ। देख लो, ये आपका कौन सा सीधे सीधे ए बी वाला आर्म है, ये कौन सी है सी एंड डी। तो क्या देख रहे हैं, ए बी में फोर्स किधर लग रहा है अंदर की तरफ, ये जाएगा इंटरनल, और इस पर कौन सा लगेगा बाहर की तरफ। तो ये क्या करेगा, देखो घूमना स्टार्ट कर देगा, यानी कि ये एंड कहाँ जाएगा, इस पर फोर्स लगाओ किधर कापी से अंदर की तरफ, इस पर कहाँ लगाओ बाहर की तरफ, तो ये क्या करेगा घूमना स्टार्ट कर देगा। देखो यही होता है कौन सा इलेक्ट्रिक मोटर। यानी कि इसको क्या करो, दिमाग में थोड़ा अंडरस्टैंड करो। यानी कि क्या, सीधे एक बार फिर रिपीट करता हूँ, क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड तो बन गई। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक कंडक्टर रखा हुआ है। अब कंडक्टर रखा हुआ तो क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा तो ये कंडक्टर किधर मूव करेगा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ए बी पर फोर्स किधर लग रहा है, अभी मैंने आपको बताया ए बी पर फोर्स लग रहा है इन साइड की तरफ, और सी डी पर कैसा लग रहा है आउटसाइड की तरफ। यानी कि ए बी अंदर जाएगा, सी डी क्या आएगा बाहर ऊपर की तरफ आएगा, तो ये क्या करेगा रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर यहाँ पर स्प्लिट रिंग अगर नहीं लगी होती कार्बन ब्रश के थ्रू, तो एक रोटेशन पूरा होता, उसके बाद ये वापस लौट जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमेशा हमको कौन सा चाहिए, करंट ऊपर की तरफ चाहिए। तो जैसे ये वाला आता करंट नीचे आ जाती, ये वापस चला जाता। इसीलिए यहाँ पर हमने परमानेंटली क्या कर दिया, इस ब्रश के थ्रू पॉजिटिव दे दिया और इस ब्रश के थ्रू नेगेटिव दे दिया। तो जैसे ये हाफ इधर आ जाएगी, ये पॉजिटिव पा जाएगा, ये नेगेटिव पा जाएगा, यानी कंटिन्यूसली क्या होगा, ये पाता रहेगा। यही आपका कौन सा है इलेक्ट्रिक मोटर। यानी एग्जाम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जैसे ही लिख लिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका प्रिंसिपल फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद क्या करें, कंस्ट्रक्शन में फिगर को इसी को बना देंगे। उसके बाद इसके 3 पार्ट, स्टेटर कोवाइल, रोटेटर कोवाइल एंड कम्यूटेटर। उसके बाद वर्किंग में जैसे मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से नोट्स में प्रोवाइड करवा दिया है उसको लिख लेना, यानी जो मैंने बताया उसी को लिखना, राइट। ये आपका कौन सा रहा, इलेक्ट्रिक मोटर। अब ज़रा मैं एक्चुअली में ट्राई इसका डिमॉन्स्ट्रेशन, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे घूमना स्टार्ट कर देता है, ज़रा खूब ध्यान से देखना, सी इट वेरी केयरफुली। जिस चीज़ को मैंने बताया उस चीज़ का यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है। ये आपका इंटरनल पार्ट देख लो, ये फील्ड, ये आपका आर्मेचर हो गया, राइट। अब इस चीज़ को हम सिंपल में बताएंगे। सिंपल में क्या है, यहाँ साफ साफ देख रहे हो, वही जो एक पार्ट था जो हमारा आर्मेचर है, कौन सा, देखो ए बी सी डी, एक को हमने लिया। अब इसी एक पर डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे, एक पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मैग्नेट रख देंगे, उसके बाद स्प्लिट रिंग लगा देंगे, बैटरी कनेक्शन होगा और ये घूमना स्टार्ट कर देगा, खूब ध्यान से। अब उसके बाद देखा जाए, देखो इसका क्या नाम है, आर्मेचर, ए बी सी डी। देखो 2 मैग्नेट रख दिया गया, एक का नॉर्थ पोल दूसरे का साउथ पोल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बन गई जो मैंने बताया। अब उसके बीच में क्या रखा हुआ है, आर्मेचर यहाँ पर रखा हुआ है। अब जैसे आर्मेचर रखा हुआ है, दो स्प्लिट रिंग लगा दिया गया। अब इस स्प्लिट रिंग पर क्या करेंगे, हम कनेक्शन देंगे विद द हेल्प ऑफ कौन से, कार्बन ब्रश एक्सल दे दिया गया। अब एक्सल के बाद क्या होगा, सीधे सीधे इस स्प्लिट रिंग पर क्या कर देंगे, हम कार्बन ब्रश के थ्रू, देखो कार्बन ब्रश एक्स एंड वाई लगा दिया गया। अब इसमें बैटरी का कनेक्शन देंगे। जैसे ही बैटरी कनेक्शन हमने दिया तो क्या देखा गया, जैसे ही यहाँ पर हमने करंट का फ्लो करवाया, ये घूमना क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। यही आपका मोटर है, बिल्कुल एक सिंपल सा डिमॉन्स्ट्रेशन। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर। यही है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, ऐसे घूमना स्टार्ट करता है। वहाँ पर ए नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, कॉइल्स होते हैं और फास्ट वर्क करता है। एक सिंपल सा मैंने दिखाया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।